हेलो, थाने में बात कराओ। हाँ बोलिए। साहब, मैं रामलाल किसान। 4 पुलिस वाले मेरे पैसे ले गए। मेरी बेटी की शादी है कल। आप रोइए मत। हाँ, आप वहीं रहिए, हम अभी आ रहे हैं। दोपहर अपने पूरे शबाब पर थी। आसमान से आग बरस रही थी और खेतों में पसरी खामोशी जैसे उस तपिश को और भारी बना रही थी। गेहूं की कट चुकी बालियां जमीन पर बिखरी थीं और दूर दूर तक सुनसान फैला हुआ था। उसी सूनी पगडंडी पर एक पुराना ट्रैक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, घर की ओर, उम्मीदों की ओर। ट्रैक्टर चला रहा था रामलाल, एक साधारण किसान जिसकी झुकी हुई पीठ उसकी मेहनत की गवाही दे रही थी। चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में आज एक अलग ही चमक थी, संतोष की, राहत की और एक पिता के सपने की। आज उसने अपनी साल भर की मेहनत मंडी में बेच दी थी। ट्रैक्टर की डिक्की में रखा एक पुराना सा बैग, वो सिर्फ बैग नहीं था, उसमें उसकी बेटी की शादी, उसकी इज्जत और उसका पूरा सपना बंद था। रामलाल बार बार पीछे मुड़कर उस बैग को देखता, फिर आसमान की तरफ नजर उठाकर धीमे से बुदबुदाता, भगवान बस अब सब ठीक से हो जाए। लेकिन किस्मत अक्सर सबसे मजबूत उम्मीदों की ही परीक्षा लेती है। जैसे ही ट्रैक्टर एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा, अचानक सामने 4 पुलिस वाले खड़े दिखाई दिए। उनकी वर्दी धूप में चमक रही थी और हाथ के इशारे ने ट्रैक्टर की रफ्तार थाम दी। मंडी से आया हूँ। रामलाल का दिल एक पल को जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को संभाला और ट्रैक्टर रोक दिया। कहां जा रहे हो? एक पुलिस वाले की कड़क आवाज गूंजी। साहब, गांव जा रहा हूं, मंडी से आया हूं, रामलाल ने झुकी नजरों से जवाब दिया। चेकिंग चल रही है, नीचे उतर और बैग दिखा। उस एक वाक्य ने जैसे रामलाल के भीतर डर की लहर दौड़ा दी। उसके हाथ कांप उठे, लेकिन बिना कुछ कहे उसने बैग निकालकर पुलिस वाले के हवाले कर दिया। जैसे ही बैग खुला, चारों की नजरें एक साथ उसमें जम गईं। नोटों की गड्डियां और उन गड्डियों में छुपी एक गरीब किसान की पूरी दुनिया। ओहो, अच्छा खासा माल है। एक पुलिस वाले के होंठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। रामलाल का गला सूख गया। साहब, ये मेरी बेटी की शादी के पैसे हैं, कल ही शादी है, प्लीज साहब। उसकी आवाज विनती में बदल गई। आंखें भीग गईं, लेकिन सामने खड़े चेहरों पर कोई असर नहीं हुआ। एक पुलिस वाला उसके पास आया, कंधे पर हाथ रखा। ऊपर से ऑर्डर है, ये पैसा जब्त होगा, जांच के बाद मिल जाएगा। लेकिन साहब शब्द उसके गले में ही अटक गए। अगले ही पल एक तेज धक्का, रामलाल सड़क किनारे जा गिरा। उसकी आंखों के सामने जैसे सब धुंधला हो गया और वो बस देखता रह गया, कैसे उसकी उम्मीदों से भरा बैग 4 पुलिस वाले हंसते हुए लेकर दूर चले गए। कुछ देर तक वो यूं ही बैठा रहा, जैसे शरीर से जान निकल गई हो। फिर अचानक उसके भीतर दबा दर्द फूट पड़ा। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी, उसकी शादी, उसकी सिसकियां सुनने वाला वहां कोई नहीं था। सड़क सुनसान थी, हवा भी जैसे थम गई थी। काफी देर बाद कांपते हाथों से उसने अपनी जेब से पुराना मोबाइल निकाला। उंगलियां ठीक से नंबर भी नहीं दबा पा रही थी। हेलो, थाने में बात कराओ, उसकी आवाज टूट रही थी। कुछ क्षणों बाद जवाब आया। हाँ बोलिए, कौन? साहब, मैं रामलाल किसान, 4 पुलिस वाले मेरे पैसे ले गए, मेरी बेटी की शादी है कल। आखिरी शब्दों के साथ उसकी आवाज फिर बिखर गई। फोन के उस पार कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक शांत लेकिन मजबूत आवाज आई। आप रोइए मत, आप वहीं रहिए, हम अभी आ रहे हैं। उस एक वाक्य ने जैसे उसके टूटे दिल में हल्की सी उम्मीद जगा दी। उधर थाने में बैठे दरोगा ने फोन रखा। उसका चेहरा गंभीर हो चुका था। वो तेजी से बाहर निकला, जीप की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक रुक गया। उसने फोन निकाला, एक नंबर मिलाया। मैडम, एक बहुत गंभीर मामला है। दूसरी तरफ से सख्त आवाज आई। बताइए। दरोगा ने पूरी बात विस्तार से बता दी। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर क्या कहा आपने? इस बार आवाज में गुस्सा साफ था। जी मैडम, 4 पुलिस वालों ने, बस। आवाज बिजली की तरह गिरी, एक शब्द और नहीं। कुछ पल बाद धीमी लेकिन ठंडी आवाज आई। मैं खुद आ रही हूं। फोन कट गया। दरोगा समझ गया, अब मामला सिर्फ चोरी का नहीं, न्याय का है। इधर उसी सुनसान रास्ते पर जहां रामलाल अभी भी टूटकर बैठा था, दूर से एक साइकिल धीरे धीरे आती दिखाई दी। उस पर एक देहाती औरत बैठी थी,
लाल साड़ी में, आधा चेहरा घूंघट से ढका हुआ। वो बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर पहुंची जहां कुछ देर पहले सब हुआ था, उसने साइकिल की रफ्तार धीमी कर दी। उसकी नजरें जमीन पर टिक गईं। टायर के निशान, घसीटने के निशान। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। फिर धीरे से उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब कुछ बदल चुका था, कुछ ऐसा जो एक साधारण औरत में नहीं होता। तेज, गहराई और एक खामोश आग। उसने बिना कुछ कहे साइकिल मोड़ी और उसी दिशा में बढ़ गई जहां से वो चारों पुलिस वाले गए थे। उधर रामलाल अब भी सड़क किनारे बैठा था, टूटा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इंतजार में। उसे नहीं पता था कि उसकी मदद के लिए सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत भी निकल चुकी है जो अब अन्याय को खत्म करके ही रुकेगी। हर गुजरता पल उसे अपनी बेटी की याद दिला रहा था। उसकी शादी, उसका सपना, सब कुछ जैसे हाथ से फिसल चुका था। तभी दूर से एक आवाज उभरी, ठर्रा ठर्रा ठर्रा। पुलिस जीप की। रामलाल ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में डर भी था और एक छोटी सी उम्मीद भी। कुछ ही पलों में जीप उसके सामने आकर रुकी। धूल का गुब्बार हवा में फैल गया। जीप का दरवाजा खुला और दरोगा नीचे उतरा, वही जिसने फोन पर उससे बात की थी। रामलाल हैं? आप ही रामलाल हैं? उसने तेज कदमों से पास आते हुए पूछा। रामलाल तुरंत खड़ा हो गया, मैं ही हाथ हूं। जोड़ लिए। जी साहब, पैसे, मैं ही हूं। मेरे पैसे, बेटी की मेरी शादी। बेटी की शादी। घबराइए आखिरी मत। शब्दों के साथ हम उसकी आपकी आवाज फिर पूरी भर आई। मदद करेंगे। दरोगा ने उसे कंधे से पहले संभाला। आप हमें सब घबराइए ठीक मत, बताइए। अब कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले हमें सब ठीक ठीक बताइए। रामलाल ने कांपती आवाज में पूरी घटना फिर से दोहराई। 4 पुलिस वाले, बैग, पैसे और उसका टूटता हुआ दिल। हर शब्द के साथ दरोगा का चेहरा और सख्त होता गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, आप जीप में बैठिए, हम अभी उन लोगों को ढूंढते हैं। रामलाल धीरे से जीप में बैठ गया, लेकिन उसके मन का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो लोग साहब, उसने हिचकिचाते हुए कहा, वो लोग आप उनके खिलाफ? पुलिस वाले ही थे। आप उनके खिलाफ? दरोगा ने उसकी तरफ देखा। आंखों में ठहराव और आवाज में दृढ़ता थी। कानून वर्दी से बड़ा होता है। उसे एक वाक्य ने जैसे हवा का रुख बदल दिया। जीप तेजी से आगे बढ़ी, सड़क पर धूल उड़ाती हुई न्याय की तलाश में। उधर उसी रास्ते पर आगे लाल साड़ी में लिपटी वो औरत अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से साइकिल चला रही थी। उसकी नजरें जमीन पर जमी थी, जैसे हर निशान उससे कुछ कह रहा हो। कुछ दूर पहुंचकर उसकी नजर एक फटे हुए कागज के टुकड़े पर पड़ी। उसने तुरंत साइकिल रोकी, धीरे से नीचे उतरी और कागज उठाया। वो किसी बैग का हिस्सा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, राम। उसकी आंखों में एक चमक कौन थी? तो ये ये उसी का है। उसने खुद से बुदबुदाया। तभी हवा में एक और आवाज खुली, हंसी की, धीमी लेकिन साफ। वो तुरंत सतर्क हो गई। उसकी नजरें आवाज की दिशा में उठी। पास ही एक पुराना जर्जर गोदाम खड़ा था, जिसकी दीवारें वक्त की मार झेलते झेलते थक चुकी थी। वो धीरे से साइकिल को किनारे रखती है और बिना कोई आहट किए उस गोदाम की ओर बढ़ने लगती है। हर कदम नपातुला, हर सांस नियंत्रित। गोदाम के अंदर चारों पुलिस वाले बेफिक्र बैठे आज तो थे। मजा आ गया। उनके सामने वही इतना बैग पैसा खुला हुआ एक ही था दिन में। और नोटों की गड्डियां जमीन पर फैली हुई थी। आज तो मजा आ गया, एक हंसते हुए बोला। इतना पैसा एक ही दिन में? दूसरा ठाका लगाते हुए बोला। और वो किसान बेचारा रोता ही रह गया। उनकी हंसी दीवारों से टकराकर और भी खौफनाक लग रही थी। तभी दरवाजे के पास एक हल्की सी आहट कौन है वहां? हुई। एक पुलिस वाला चौंका। कौन है वहां? सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। हाथ बढ़ाकर उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। सामने वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। घूंघट अब भी आधा था, लेकिन उसकी आंखें अब साधारण नहीं थीं। उनमें तेज था, गुस्सा था और एक अजीब सी खामोश ताकत थी। कौन हो तुम? पुलिस वाले की आवाज कांप गई। औरत ने धीरे धीरे अपना घूंघट थोड़ा और हटाया और बहुत शांत लेकिन भीतर तक उतर जाने वाली आवाज में बोली, जिसका तुमने सब कुछ छीन लिया है, मैं उसी की तरफ से आई हूं। उसकी आवाज में कोई ऊंचाई नहीं थी, लेकिन असर ऐसा कि अंदर खड़े बाकी तीनों भी अनायास खड़े हो गए। अरे भाग यहां से, नहीं तो। एक ने गुस्से में कदम बढ़ाया, लेकिन उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ।
धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो गया। गोदाम के भीतर अचानक सन्नाटा पसर गया। चारों पुलिस वाले अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी हंसी गायब हो चुकी थी और वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। ठक ठक ठक, उसके कदमों की आवाज पूरे गोदाम में गूंज रही थी, जैसे हर आवाज उनके दिल की धड़कन से टकरा रही हो। उधर उसी समय दरोगा की जीप तेजी से उसी दिशा में बढ़ रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस जगह वो पहुंचने वाला है वहां खेल पहले ही पलट चुका है और अब सिर्फ सच सामने आने का इंतजार है। गोदाम के भीतर अब हवा भी भारी हो चुकी थी। चारों तरफ एक अजीब सा तनाव पसरा था। चारों पुलिस वाले सतर्क खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में साफ डर झलक रहा था और उनके सामने लाल साड़ी में लिपटी वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। थक थक थक, उसके कदमों की गूंज पूरे गोदाम में फैल रही थी, जैसे हर आवाज सीधे उनके दिल पर पड़ रही हो। एक पुलिस वाले ने हिम्मत जुटाई। देखो, जो भी हो तुम यहां से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। औरत अचानक रुक गई। कुछ सेकंड पूरी खामोशी, फिर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। उसमें दर्द भी था और गुस्सा भी। अच्छा नहीं होगा, उसने धीमे ठंडे स्वर में कहा। अच्छा तो तुमने भी नहीं किया। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। तुम चाहती क्या हो? एक ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने बिना पलक झपकाए उनकी आंखों में देखा। जो तुमने लिया है वो वापस। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया, फिर अचानक पकड़ो इसे, एक पुलिस वाला चीखा। चारों एक साथ उसकी तरफ लपके, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। वो औरत इतनी तेजी से हिली कि किसी को समझ ही नहीं आया। धड़ाम, पहला पुलिस वाला जमीन पर गिर चुका था। दूसरे का हाथ एक झटके में मरोड़ कर उसने उसे भी नीचे गिरा दिया। बाकी दो के कदम वहीं रुक गए। उनके चेहरे पर अब साफ दहशत थी। ये औरत है या? एक के मुंह से खुद ब खुद निकल गया। औरत की आंखों में अब आग जल रही थी। औरत को कमजोर समझने की गलती, उसने ठंडी आवाज में कहा। बहुत महंगी पड़ती है। तभी बाहर से अचानक ब्रेक की तेज आवाज गूंजी। च्रर, दरोगा और उसकी टीम गोदाम के बाहर पहुंच चुकी थी। जल्दी अंदर चलो, दरोगा ने आदेश दिया। दरवाजा खोला गया और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक पल के लिए सब ठहर गया। चारों पुलिस वाले जमीन पर पड़े थे और उनके बीच खड़ी थी वही लाल साड़ी वाली औरत। दरोगा ने तुरंत बंदूक तान दी। कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। इस बार उसने अपना घूंघट पूरी तरह हटा दिया। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, दरोगा की आंखें फैल गईं। मैडम, बाकी पुलिस वाले तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। सलाम मैडम। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो थी जिले की एएसपी। वर्दी के बिना भेष बदलकर खुद सच्चाई तक पहुंचने आई हुई। उसकी आवाज अब पूरी तरह सख्त थी। यही हैं वो चारों? दरोगा ने तुरंत जवाब दिया। जी मैडम। एसपी ने एक एक करके उन चारों की तरफ देखा। वर्दी पहनकर जनता को लूटते हो? उसकी आवाज गूंज उठी। शर्म नहीं आती? चारों के चेहरे झुक गए, शरीर कांपने लगा। मैडम, गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। माफ? उसकी आवाज और तेज हो गई। जिस गरीब की बेटी की शादी के पैसे तुमने छीन लिए, उसे क्या जवाब दोगे? गोदाम में फिर सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल पाया। एसपी ने ठंडे लेकिन सख्त स्वर में आदेश दिया। तुरंत गिरफ्तार करो इन्हें। जी मैडम। कुछ ही सेकंड में चारों को हथकड़ी लगा दी गई। दरोगा ने बैग उठाया और एसपी को सौंपते हुए कहा, मैडम, ये वही पैसे हैं। एसपी ने बैग को एक नजर देखा और गहरी सांस ली। चलो उस किसान के पास चलते हैं। कुछ देर बाद सड़क किनारे वही जगह रामलाल अब भी वहीं बैठा था। आंसू सूख चुके थे, लेकिन आंखों में खालीपन बाकी था। तभी एक बार फिर जीप उसके सामने आकर रुकी। दरोगा उतरा और उसके साथ वो लाल साड़ी वाली औरत भी। रामलाल घबरा कर खड़ा हो गया। साहब, उसकी आवाज में डर भी था और उम्मीद भी। औरत उसके पास आई और इस बार उसकी आवाज नरम थी। रामलाल, ये आपके पैसे हैं। उसने बैग उसके हाथ में थमा दिया। रामलाल के हाथ कांप उठे। उसने जल्दी से बैग खोला। अंदर सब कुछ वैसा ही था, सारे पैसे सुरक्षित। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, राहत के।
वो झुककर एसपी के पैरों में गिर गया। मैडम, आपने तो मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। एसपी ने तुरंत उसे उठाया। नहीं, यह हमारा फर्ज था। रामलाल ने भावुक होकर पूछा। मैडम, आप वहां कैसे पहुंची? एसपी के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। कभी कभी सच्चाई तक पहुंचने के लिए वर्दी उतारनी पड़ती है। रामलाल बस उन्हें देखता रह गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ कृतज्ञता थी। आज उसे समझ आ गया था, असली ताकत वर्दी में नहीं होती, असली ताकत होती है इंसाफ में।